वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE हॉल ऑफ फेमर द फिनाम द अंडरटेकर के बारे में। आज द अंडरटेकर का जन्मदिन है और हम सभी WWE फैंस की तरफ से अंडरटेकर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप रेसलिंग देखते हैं, रेसलिंग को पसंद करते हैं, तो आपको जरूर पता होगा द अंडरटेकर की रेसलमेनिया की 21 साल की अनडिफीटेड स्ट्रीक रही है और द अंडरटेकर ने अपनी इस स्ट्रीक के दौरान WWE के कई ग्रेट लेजेंड्स को हराया है। लेकिन आपको रेसलमेनिया 30 का द अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच तो जरूर याद होगा, जिस मैच में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराकर उनकी 21 साल की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ा था। जब ब्रॉक लेसनर ने इस मैच में दी अंडरटेकर को पिन किया था, ये देखकर सभी WWE फैंस को बहुत बड़ा शौक लगा और कई WWE फैंस ये देखकर रोने भी लगे थे। WWE फैंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने दी अंडरटेकर को इस मैच में हारते हुए देखा है। फैंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस टाइम पर स्टेडियम में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत दुखी थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो दी अंडरटेकर की हार पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और वो थे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर और उनके एडवोकेट पॉल हेमन। जहां WWE फैंस उस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान थे, रोने लगे थे, वहीं पर ये दोनों जश्न मना रहे थे क्योंकि इन्होंने दी अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ा था। लेकिन फिर भी क्या इन दोनों को उस टाइम पर ऐसा करना चाहिए था? जब स्टेडियम में बैठा हर एक व्यक्ति उस टाइम पर उदास था, उसकी आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि अंडरटेकर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी ये दोनों हंस रहे थे। ये सब देखकर तो यही लगता है कि इन दोनों को दूसरे के इमोशन की कोई परवाह नहीं। ये दोनों बहुत बुरे इंसान हैं। आपको भी ऐसा ही लगता होगा, लेकिन क्या ये सच है? लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम सब हकीकत से कोसों दूर हैं। हम सब ने टेलीविजन पर वही देखा जो हमें दिखाया गया, लेकिन हकीकत में सच्चाई कुछ और है। और इस बात का खुलासा रेसलमेनिया 30 के कुछ दिन बाद हुआ, जब पॉल हेमन ने एक इंटरव्यू में उस रात की सारी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि हकीकत में उस रात हुआ क्या था। पॉल हेमन ने बताया कि मैं और ब्रॉक लेसनर जिस टाइम पर अंडरटेकर को हराकर रैंप से जा रहे थे, उस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा डर था कि कहीं ब्रॉक लेसनर अपना कैरेक्टर तोड़कर रोने ना लग जाए। पॉल हेमन कहते हैं, मैंने ब्रॉक लेसनर के साथ कई साल काम किया है, लेकिन पहली बार मैंने ब्रॉक लेसनर को इतना ज्यादा इमोशनल देखा था। लेकिन जब ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज पहुंचे, उन्होंने अंडरटेकर को स्क्रीन पर रोते हुए देखा, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर कुछ देर बाद वहां पर अंडरटेकर भी आ गए और फिर विंस मैकमैन अंडरटेकर को हॉस्पिटल ले गए। लेकिन ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के साथ जाने की जिद करने लगे, लेकिन WWE की पॉलिसी की वजह से पॉल हेमन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। लेकिन ब्रॉक लेसनर थे कि मानने को राजी नहीं थे। ब्रॉक लेसनर की जिद को देखकर पॉल हेमन ने कहा कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ और मैं वहाँ पर जाकर आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। फिर जाकर कहीं ब्रॉक लेसनर शांत हुए। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दी अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर रियल लाइफ में बहुत अच्छे